बघेल भावुक हो जाते हैं और अपने बेटे की गिरफ्तारी को सरदार पटेल की कहानी से जोड़ देते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, आज जब मैं विधानसभा में एक पर्ची ऐसी, लेकिन अपन कर्तव्य पद में सरदार पटेल विदेश नहीं, वो जो घटना है तेरे सामने हमारे बहुत छोटे घटना है, लेकिन हम ओकरे वंशज हमारा डरना नहीं है, झुकना नहीं है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद शुक्रवार को दिन भर कांग्रेसियों ने रायपुर के ईडी ऑफिस के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान पुतला दहन और नारेबाजी से माहौल गरमाया रहा। कांग्रेसियों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर थी। इस दौरान आग बुझाने और लाठी चार्ज की तैयारी भी नजर आई, हालांकि इसकी नौबत नहीं आई। पूरे वीडियो में देखिए कि किस तरह अपने भाषण के दौरान भूपेश बघेल भावुक हो जाते हैं और अपने बेटे की गिरफ्तारी को सरदार पटेल की कहानी से जोड़ देते हैं। सब जन के बरसत पानी में नदिया नरवल नहाकर और खड़ा हुए वहाँ के आदिवासी के साथ, वहाँ के गांव वाला, वहाँ के साथ किसान के साथ, मजदूर के साथ और आवाज बुलंद करे कोशिश कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस विधायक मंच द्वारा हुई। आज विधानसभा में कमनार के पेड़ काटे एक मामला जो अडानी कटवाई लेकर हमारी स्थगन लाए रहे हैं और वहाँ पेड़ जब वन विभाग वाला नहीं काटे, जे मना जंगल में रहते, जंगल में खेत है, जेमा सब जानते और खेत में भी खेत पेड़ है, तो पेड़ वाला डेली का फसल वन विभाग वाला काटते, वो नीलामी करी तब तो खाता में पैसा जाए, लेकिन सासी और गांव वाला मतलब पट्टा मिले पट्टा जमीन बोला काटे काम वन विभाग नहीं करे, वो अडानी के गुंडा मंजाब करे, 200 कटर लेके जैसे 200 वाला मशीन लेके जैसे होकर से काटे काम करे, होकर का विरोध करे। लोग कैसे पता है 2022 में एक प्रकरण दर्ज करी और आज हो गए 2025 और तब से लेके मैंने जांचेस करा थे। 2022 निकल गए, 23 निकल गए, 24 निकल गया, 25 जुलाई अब पीछे जा आज तक के जांचे करा थे और पता नहीं जब तक गवर्नमेंट का सरकार नहीं तब तक जांच करा थे। जांच कभी खत्म नहीं होना है, ना बंद करना चाहे मन ऐसे कौन सा केस है जो 4-4 साल चला बंद नहीं करा थे। एक मतलब ये है कांग्रेसी मतलब चुन चुन के एक आदमी के नाम लेवाई और वो जेल में डाले काम। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय राहुल जी ला, धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय खड़गे जी ला। यदि ऐसा कोई केस हुई चाहे कोनो कांग्रेसी के ऊपर हो, पूरा कांग्रेस पार्टी और पूरा विधायक दल एक खड़गे जी के आदरणीय राहुल जी के। आज अब घटना घटे सुबह 6 बजे लारी से 10 बजे मन निकले, रस्ते में राहुल जी के फोन है, वो केरल में है। जब मैं विधानसभा में रहे प्रियंका जी के फोन आए रही, सब नेता मन के फोन आवा थे। एक मतलब कहा है चैतन्य बघेल कोई राजनीति में नहीं है, चैतन्य बघेल खेती किसानी करते और अपन बाबा के नाम से जमीन से कॉलोनी बनाए काम करे, अपने बाबा के नाम से ना और पिताजी के नाम से जमीन वो में ईडी वाला मन जांच करा। हम अपन बाप दादा की जमीन में भी कोई धंधा नहीं कर सका, ईसाई होती तो बात अलग, बाप दादा की जमीन मन जांच करा और कोई नोटिस नहीं है। 10 मार्च भैया बताइए ना, 10 मार्च में पहली छापा ईडी के मनाए रहे सबको, फिर 26 मार्च के सीबीआई वाला छापा, आज 18 अप्रैल मुरली का जन्मदिन, 18 जुलाई मुरली का जन्मदिन। 10 दिन पे वहाँ टेंट उन लगते हैं, दोस्त मनाते तो गड़बड़ बाकी न्योता देरी से आज
रंग डाले हुए वो गेरी से। लेकिन मैं कहना चाहता हूं यहाँ डराने वाला नोहन, हम झुकने वाला भी नहीं है। हमारे नेता महात्मा गांधी, हमारे नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज जब मैं विधानसभा में एक पर्ची ऐसी वो चरण भैया बगल में बैठे, वो पूछते कहा है, बोलता सरदार पटेल के घर में याद आ गया। कोर्ट में बहस करे अभी से बोला एक जन बेचारी आके पर्ची दी, देखी तो कोर्ट के जेब में रख ली, पूरा बहस करी और बहस करने के बाद जीती भी। जब कोर्ट का फैसला हो गया कि जज साहब को उसे पर्ची कहा है, कहा था किसका लग वो दिन पर्ची जिस तार आ रही है फिर उनका पर्ची के डेट के सूचना आए। लेकिन अपन कर्तव्य पथ में सरदार पटेल विदेश नहीं। और जब मोरा भाषण देना भी पहली जब पर्ची आई, चरण भैया कहा है कि थे लेकिन तो भतीजा के गिरफ्तारी की सूचना। वो जो घटना है तेरे सामने हमारे बहुत छोटे घटना है, लेकिन हमारे ओकरे वंशज हमारा डरना नहीं है, झुकना नहीं है। कोई गलत काम हम नहीं करें।